कहती हैं, कभी आप मायके में आपकी माता से लड़ाई होती थी और आपको अगर माता कहती थी ना कि तूने यहाँ सब्जी कैसी बनाई, तो पता है आपके क्या वचन होते थे? ए चुपचाप खा लो, बैठ जाओ, जैसा मिला है वैसा खा लो। और वही माता अगर आपको ससुराल में कहती है तो आपके क्या वचन होते हैं? आप मुंह बनाते हैं और एक साइड बैठ जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी तो वही माँ है। अगर उसने आपको पैदा किया, बड़ा किया, तो इसने भी आपको जीवन भर के लिए अपना लाल सौंप दिया। मैं सब माता बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि उस माता ने क्या बलिदान दिया। आप उसको मुंह बनाकर बैठ जाती हैं और उस माता से नहीं बोलती। माता अकेली पड़ी है, कोने में बैठी है, एक पड़ोसी बना दिया उस माता को। आप अपने घर में अपनी माता को भी साथ रखती थी, सब रहता था। उस माता को देखिए क्या हाल कर दिया आप। वही उस माता से आपने कहा होता तो संत जी कहते हैं कि उस माता ने जवाब दिया कि बेटा आज मैंने इतना पाप तो नहीं कर दिया, सिर्फ बेटा तुझसे मैंने 2 रोटी का ही तो हिसाब मांगा था, मैंने थोड़ा कर्जा ही तो मांगा था बेटा, 2 रोटी का। उसके बाद बच्चों को वो रोटियां भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं, बहुत महंगी पड़ जाती हैं। क्या करते हैं? आज आप पे 2 रोटी भी अगर ला रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं? किससे कमा रहे हैं? उस माँ से ना। ये परवरिश कहाँ से पाई? उस माँ की क्या बलिदान। माँ कहती है आप लड़के अलग हो जाती है, चले जाता है वो बेटा, माता से लड़के बहू को लेकर अलग हो जाता है और माता वहां अकेली पड़ी होती है। तो चोरी से जब मिलने आता है तो क्या कहती है माता? बेटा तू मुझसे मिलने आया है, बहू को बताया या तूने बोलकर आया है या चोरी से आया है? जब बेटा मिलकर जाता है तो पता है क्या कहती है? हो आए अपनी माता के पास, दे आए होगे पूंजी, कितना दे आए, क्या कर आए? और वो माता बेटे से कहती है बेटा मेरे पास तू मिलने आता है, मुझे दूर से ही देख जाया कर, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी बेटा। तू आता है, तुझसे बहू लड़ती है ना, परेशान करती है तुझे, बेटा तू मत आया कर। और खास कर बेटा जब तेरी तनख्वाह मिले तो बिल्कुल मत आया कर बेटा, बिल्कुल मत आया कर। बेटा तू मुझे कुछ बेटा देकर नहीं जाता, माता को कुछ नहीं देता, फिर भी बेटा माँ का क्या है? कहता है एक सज्जन मिलते हैं, बोले माता से मिलकर आए हो? माता का हाल चाल पूछा, माता तेरी बीमार है। तो उस बच्चे का जवाब सुनकर उस सज्जन की आंखों में आंसू आ गए और वो कहते हैं माता को तो कोई कमी नहीं है मेरी माता के पास तो पेंशन आती है, सब कुछ आता है। मेरी माता कितना खाती है, क्या करती है माता? अरे है बुद्धि, कहाँ गई तेरी वो बुद्धि? माता क्या खाती है? माता तो जब भी उतना ही खाती थी उसे 4 गुना तुझको खिलाती है। वो माता तो माता है, सब कुछ निभाती है, निभाती है माता। उस माता का बलिदान तो देखिए ना, क्या बेटे ने जवाब दिया कि माता तो सब कुछ करती है, सब माता का रहता है। अब मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि कुछ ना करके बस एक बार माता से जब आते हैं आप, अरे आपको तो माता ने सौंप दिया, फिर बेटी माता कहती है कि बेटा मेरे पास ना आया कर और तुझे कुछ कमी लगे, बेटा मेरे पास कुछ जुड़ा है ले जाना। उस माता का बलिदान देखिए कि कुछ पड़ा है बेटा ले जाना। मैंने किसके लिए रखा? एक दिन बहू के साथ आती है, बेटा बहू को एक बार लाना और सिर्फ बच्चों को मुझे मिलवा कर ले जाना।
वो माता क्या देखना चाहती है, उसका बचपन देखना चाहती है अपने बच्चे का, और बचपन कहाँ से देखती है। जब आपके भी एक पुत्र उत्पन्न होता है, वो माता बचपन देखती है, फिर उसमें लग जाती है माता। तो कहती है, माता का एक बलिदान सुनकर, एक जवाब सुनकर गदगद हो गए और कहते हैं, बेटा मैंने इसे पैदा किया, इसे पाला बड़ा किया, तेरे हाथ में सौंप दिया, मेरे लाल का ख्याल रखना, मेरा समय आ गया, मैंने सब कमाया, बेटा भी कमाया, ये मेरी कमाई है, मैं आज तुझको दान देती हूँ, और जितना तूने कमाया वो भी तुझे देती हूँ, और तेरी कमाई भी तेरे पास देती हूँ। जो मैंने कमाया, ये मेरी खेत है, ये मेरा जमीन है, ये मकान है, ये ज्वेलरी है, बेटा मेरे कुछ काम की नहीं, ये सब मैं तुझको देती हूँ। आज उस माता का बलिदान देखिए, वो बहू वहीं फूट फूट कर रोती है, और माता अपने प्राणों को त्याग देती है, माता अपने प्राणों को त्याग देती है। इस माध्यम से मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, आप। एक दिन आपने भी तो माता बनना है। आज आपके साथ जो हुआ, आपने जो किया, कहते हैं ना, ये धोखा ही तो हुआ ना माता के साथ। इसके दरबार में कहा गया है, किसी के साथ किया हुआ धोखा दूसरे के हाथ 10 गुना वापस मिलता है, 10 गुना वापस मिलता है। ये नारी का भाग्य है। नारी बेटी बनकर बलिदान देती है, माँ बनकर बलिदान देती है, एक जगह बहू बनकर भी बलिदान देती है। कहते हैं नारी का भाग्य सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको उनका दोष लगाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवन। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको विष का प्याला पिलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा